तो की इस क्लास में फिर कुछ और सवाल कुछ और सवालों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला सवाल आप देख रहे हैं सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। बंद, इसमें कुछ और चलेंगे। इस क्लास में आपका किस एक व्यापारी ने 5 टिन तेल रुपए 2100 प्रति टिन की दर से 7 टिन तेल 2150 प्रति टिन की दर से और 8 टिन तेल रुपए 2000 प्रति टिन की दर से खरीदा। तेल का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। सबको एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक 5 टिन तेल 2100 रुपए यानी कि 2100 रुपए प्रति टिन की दर से। इसका मतलब है कि उसने जो शुरुआत में जो 5, उनका प्रत्येक टिन का रेट जो था वो था 2100 रुपए, यानी कि 2100 रुपए में एक टिन, यानी कि 5 का हम निकालेंगे। फिर 7 टिन तेल, हो सकता है दूसरा तेल उसने जो खरीदा वो था, 7 टिन तेल खरीदे थे वो थे 2150 दर से, यानी कि एक टिन, ये जो 7 टिन खरीदे इनका इनका रेट क्या था 2150 प्रति टिन। और 8 टिन तेल जो उसने लास्ट में खरीदे वो थे 2000 रुपए प्रति टिन की दर से। अब हमें इसका औसत निकालना है। तो देखो 5 तेल का मूल्य, पहली लाइन देखें, एक व्यापारी ने 5 टिन तेल से, यानी कि एक टिन का जो तेल 1100 रुपए यानी कि 2100 रुपए था। तो जब हम 5 का निकाला 2100, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 10,500 रुपए, यानी कि शुरुआत के जो उसने 5 टिन। हाँ सर स्क्रीन नहीं आ रही। शिवांगी स्क्रीन आ रही है? नो सर। क्यों? स्क्रीन तो आ रही है। सर पता नहीं मेरे फोन आ रही है स्क्रीन, सब आ रही है। पिन कर दो ना, जहां नाम है उसको पिन कर दो। सर आपको हमने पिन कर रखा है। तो फिर स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? सर मेरे फोन पे आ रही है आपकी स्क्रीन। सबके फोन पे आ रही है, देखो। यस सर। तो 5 टिन तेल का मूल्य हम बात कर रहे थे, 5 टिन तेल का मूल्य ये आ गया 10,500, क्योंकि एक टिन का कितना था 2100। अब टिन तेल का मूल्य, तो देखो ये जो तेल था ये था 2000 रुपए, 2150 रुपए की दर से। तो ये हो जाएगा आपका 7 जीरो की जीरो, 7 पंजे 35, 7 और 10 और 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 15,050 रुपए का। ये जो 7 है ये 15,050 रुपए के। अब है 8 टिन तेल,
यानी कि अब हमारे जो 8 टिन है, कौन से वाले, लास्ट वाले, ये हैं 2000 रुपए के हिसाब से। ये आपके हो गए 16,000 रुपए। देखो, एक व्यापारी ने 5 टिन तेल 2100 प्रति टिन की दर से, पहली लाइन, यानी कि प्रति टिन मतलब, प्रति टिन की दर का मतलब है कि एक 5 का हमारा ये निकल गया, 5 गुणा 2100, फिर 7 टिन तेल रुपए 2150 प्रति दर से, तो 7 का, तो 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहां पर एक टिन का मूल्य है और आखिर में जो उनमें प्रति टिन का है 2000, तो ये इस तरीके से हो गया का मूल्य। अब तेल का तो 10,500 ये हो गया, सीधे लिख देता हूं, 10,500 प्लस रुपए 15,050 प्लस रुपए 16,000। तो अब जो इनका टोटल आ जाएगा, टोटल करना है इसका, तो 16,000 हो गया, 15,000 हो गया, 31 और 10, 41,000, 41,500, 41,550, 41,050 ये हो गया। अब हमारे पास कुल तेल, 5 टिन ये खरीदे थे, 7 टिन ये खरीदे थे और 8 टिन ये खरीदे थे, तो कितना हो गया, 20 टिन। अब हमें निकालना क्या है, तेल का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो स्पेस है, मैं यहां कर रहा हूं। तो यहां पर देखो, मूल्य तो ये है, सॉरी, कुल मूल्य तो ये हो गया और कुल तेल ये हो गया। कुल मूल्य, कुल मूल्य बटे कुल तेल। तो अब आप देखो, कुल मूल्य जो है वो 41,550 और बटे कुल तेल है 20 टिन। तो अब हमें इसको 20 का भाग देना है, तो शायद ये इतना आना चाहिए, 77.5। भाग देने की प्रक्रिया आप खुद करें, क्योंकि एक बार बार अब इसको, इस पे हम नहीं जाएंगे। तो इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। सर हमें सवाल समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है, पूरे में से कुछ समझ ना आ रहा हो, बताइए क्या समझ नहीं आ रहा है। सर जो आपने इन तीनों का गुण प्लस किया। देखो, 5 टिन एक बार खरीदे, 8 टिन एक बार खरीदे, तो ये उनका मूल्य है, ये बात तो क्लियर है। यस सर। हमें कुल मूल्य बटे कुल तेल, और उन पूरे तेल को पूरा कितना, आवाज दीजिए। सर एक बार और। नहीं, आप आवाज ही नहीं दे रहे, मैं क्या बोल रहा हूं।
5 टिन तेल का मूल्य जब हमने निकाला तो 5 का गुणा किया इसके साथ, फिर 7 टिन का निकाला, फिर 8 टिन का और निकालने के हमें चाहिए कुल मूल्य। तो कुल मूल्य हम क्यों कैसे निकालेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे तभी हमारा टोटल निकलेगा। तो फिर हमने इन तीनों को जोड़ा तो आया 41,550। कुल तेल जो है, तो तेल देख लो 5 टिन एक बार खरीदे थे, 7 एक बार, 8 एक बार, तो 8 और 7 15 5 20 टिन। कुल मूल्य हमारा ये हो गया। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत बराबर कुल तेल, कुल मूल्य 1550 है, तेल आपका 20 है, 20 टिन जो भी है, तो भाग करेंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो। सर दर से मतलब क्या होता है? दर का मतलब क्या है, क्या कहां पर पूछ रहे हैं आप? पर दर आप या किलो की दर, अगर मैं बोलूं कि आलू 20 रुपए किलो है तो उसकी दर क्या है, प्रति किलो 20 रुपए रेट। सर प्रति लगा देंगे उसमें अगर किसी को दर पूछो। एक एक के लिए प्रति किलो, या हम जैसे बोलते हैं ना कि टमाटर 60 रुपए किलो है, तो उसका रेट जो है, दर, रेट को हम, रेट तो जानते हो ना? यस सर। हाँ, तो रेट को ही दर कहते हैं। ठीक है, और कोई? सर हाँ सर हमारे फोन पे अभी स्क्रीन नहीं आ रही थी सर, अब आ थोड़ा रही है? फिर से। यस सर, अब आ देखो रही है। अब, हाँ तो आप उसको फिर उस पे देख लेना एक बार यूट्यूब पे, यस सर, नहीं आएगा तो फिर देख लेंगे। अब आ गई ठीक सर है, स्क्रीन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 6 संख्याओं यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम संख्याओं 35 है, 35 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। का औसत है 30। यदि प्रथम 4 संख्याओं, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो
चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप ये देखिए, मैं यहां पर कुछ ऐसे मार्क कर रहा हूं, ये 6 बनाए हैं, इनको आप 6 संख्याएं समझ लो। डालते हैं 6, पहली लाइन देखिए, औसत तब आता है 30। इन 4 संख्याओं का औसत निकालते हैं। शुरुआत की 1 2 3 4, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत है तो वो है 25, और लास्ट की जो 3 है, इसमें ये वाली भी शामिल है, ये 2 बार आ रही है, तो इसका औसत है 35। अब हमें ये वाली संख्या निकालना, तो इसको किस तरीके से करेंगे, इस तरह के सवाल कैसे होंगे उनको देखते हैं। छह संख्याओं का औसत है 30, तो 6 संख्याओं का योग, क्योंकि हमें औसत पता है तो हम योग आसानी से निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 6 गुणा 180। अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में आपने इससे पिछली क्लासों में देखा है कि संख्याओं का योग बराबर कैसे निकालेंगे, औसत गुणा कुल संख्या। प्रथम 4 संख्याओं का औसत है 25, तो प्रथम 4 संख्याओं का योग। अब 4 संख्याएं हैं तो योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 25। क्यों होगा 25? क्योंकि यहां पर औसत 25 है। अगला अंतिम 3 संख्याओं का योग। इन संख्याएं 3 गुणा 35। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है अंतिम 3 35, ये हो जाएगा 105। अब देखिए सवाल को अब यहां पर समझने के लिए 180, यानी कि जो 6 की 6 संख्याएं हैं इनका योग 80 है। अब पहली बार में हमें पहली 4 संख्याएं ली, अंतिम 3 संख्याएं ली, तो हो क्या रहा है, 4 और 3 कैसे हो रही हैं, क्योंकि इसको हम 2 बार, ये आपको 7 उंगली, सॉरी ये 7 उंगलियां दिख रही हैं, तो जब हम प्रथम 4 बोल रहे हैं 1 2 3 4, अब इस सॉरी 6 संख्याएं थी है ना, तो ये 6 संख्याएं हैं। जब प्रथम 4 बोलेंगे 1 2 3 4, इस उंगली पे ध्यान रखें। अगर हम अंतिम 3 देखते हैं तो 2 तो हमारे पास थी, ये फिर से आ रही है। 6 संख्याएं हैं 1 2 3 4, प्रथम, हाँ सर जो 2 बची थी, हाँ तो सुन लो पहले, से 2 3 देख वो ये और 3 हो गई, तो यानी कि ये संख्या, तो ये संख्या 2 बार आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, देखो पहले एक बार समझो इसको, ये क्या संख्याएं हैं, क्लियर? 1 2 3 4, प्रथम 4 हो गई। यस सर। अब अंतिम 3 देखो, तो 1 2, अंतिम 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये संख्या फिर से लेनी पड़ेगी। यस सर। तो ये संख्या प्रथम 4 में भी है और अंतिम 3 में भी है, दोनों बार आ रही है।
यस सर। हाँ, तो अब क्या होगा जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि अगर 4 और अंतिम 3 का, तो क्या होगा, कौन सी संख्या, अरे कौन सी संख्या 2 बार आएगी? सर आवाज थोड़ा। तीसरी। सर तीसरी। हाँ, चौथी संख्या, शुरुआत से चौथी और अंतिम से तीसरी, क्या होगी, 2 बार आएगी, 1 2 3 4, ये वाली 2 बार आएगी ना भाई, शुरुआत से यस सर। ये वाली संख्या। हाँ, तो अब देखो 2 बार आएगी, यानी कि मतलब 1 बार एक्स्ट्रा आएगी, 1 बार तो उसको आना ही था, 2 बार आएगी। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में से इसको घटाना है। अब देखो कैसे, 6 संख्याओं का योग है 180। अब हम अगर ऐसा करें, प्रथम 4 संख्या प्लस अंतिम 3 संख्या, यानी कि पहले 4 संख्याएं थी और अंतिम की जो 3 संख्याएं थी, तो कितना हो गया, प्रथम 4 थी 100, अंतिम 3 थी 105, तो ये हो गई हमारे 5 की 6 संख्याओं का योग कितना है, 180, इसे 205 हो गया। तो यानी कि हमारी जो चौथी, वो संख्याओं का योग तो हमें शुरुआत में ही पता था, लेकिन शुरुआत में ही हमें पता था कि छह का औसत है 30, यानी कि 6 संख्याओं का योग 180, ये सवाल की पहली लाइन से ही हमें पता है। अगली लाइन में था कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत है 25, तो ये 4 संख्याओं का योग 100, फिर अंतिम 3 संख्याओं का योग 105 आया। तो हुआ क्या कि जब हमने इन दोनों को देखा तो इनमें, और वही 2 बार आने के कारण, क्योंकि अब 6 की जगह कितनी संख्या हो गई, 7, क्या है उस, मतलब ये जो एक्स्ट्रा आया है इस 205 में से इन 6 को कम कर देंगे, तो हम 6 संख्याओं को कम कर देंगे, यानी 6 संख्याओं के योग को, तो हमारा आ गया 25। तो ये इस तरीके से आपकी संख्या निकल कर आई है। तो ये तीसरे टाइप का सवाल सर। आपने पहले, हाँ सर एक बार वो वाला समझाना, प्रथम 4 संख्या प्लस वाले से। पहली 4 संख्याओं का योग कितना था, 100, क्लियर शिवांगी? यस सर। और अंतिम कितना था, 105। यस सर। अब अगर हम इन तीनों को, दोनों को जोड़ते हैं, तो कौन सी संख्या को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, चौथी संख्या को जोड़ रहे हैं ना। देखो जब हमने प्रथम 4 बोला तो ये चौथी संख्या भी आई थी, और जब अंतिम 3 बोला तो तब भी ये चौथी संख्या आई, 2 बार आ गई नहीं है शिवांगी? यस सर। तो तब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो योग हमारा 180 वो कितना चला गया, 205। तो अब हमें पता है कि जो चौथी संख्या होगी, इस पूरे में से हम 6 संख्याओं के योग को हटा देंगे, जाएगा कि एक्स्ट्रा कितना हुआ। और कोई? सर अब हो गया सवाल? नहीं, सवाल तो ये तो था, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई और किसी की कोई समस्या? क्या चीज? सर औसत। तो बेटा दे रखा है ना, हमेशा में संख्या निकालनी है जरूरी, वही तो बोल रहा हूँ, 3 टाइप के सवाल आ गए आपके,
पहले सवाल वो थे कि आपको संख्याएं दे रखी होंगी, कुल संख्याएं दे रखी होंगी, आपको औसत निकालना है। तो आप कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, या फिर प्राप्तांक होंगे या कुछ भी होगा। दूसरे टाइप के ये थे कि आपको औसत दे रखा है कुछ संख्याओं का, कोई एक संख्या और आ गई या कोई एक व्यक्ति और आ गया तो औसत बदल गया। तो जो औसत बदला है, मतलब जो नया आया है वो कितना था। दो तरह के सवाल हो गए। तीसरे टाइप के सवाल हमारे पास अभी ये आए हैं कि भाई 6 संख्याओं, सॉरी, संख्याओं का औसत दे रखा है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बीच में 2 बार आ रहा है एक संख्या। ऐसे और भी सवाल आपके पास आगे आएंगे। तो सवालों के टाइप बदलते सर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ सर सर हाँ बोलो। तो जहाँ पे लिखा है ना प्रथम 4 संख्याओं का योग, हाँ सर वहां पे आपने 25 गुणा 4 किया था। हाँ हाँ, तो ये दे तो रखा है 25 गुणा 4, 100 ही तो होगा। और फिर नीचे जो आया था 105, उन्हें प्लस कर देंगे और जो ऊपर आया था उसको माइनस कर देंगे। देखो इस तरीके से कॉम्प्लिकेट, बिल्कुल आप बोल सही रहे हो, लेकिन ऐसे क्या होगा कि ऐसे आप स्टेप याद नहीं रख सकते ना। आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि भाई ये जब प्रथम 4 और अंतिम 3 इसका कोई आ रहा है तरीका, आप बिल्कुल बोल रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है कोई दूसरे तरीके से निकाल ले, लेकिन सवाल को समझना जरूरी है कि कौन सी संख्या 2 बार आई है। पहले तो हमें ये पहचान करनी है, यानी कि वैसे उस सवाल में दे भी रखा है कि चौथी संख्या ज्ञात करे, तो चौथी ही क्यों बोली, क्योंकि चौथी ही क्या आई, 2 बार आई है। वैसे तो इस बात का जवाब तो यहीं पे है, चौथी इसलिए पूछी क्योंकि चौथी 2 बार आई है। अगर सर वहां पे 5, तो सवाल फिर उसी तरीके से बना होता और अंतिम 2, तो प्रथम 5 में क्या हो जाती है, 1 2 3 4, अंतिम 2 में 1 2, तो यानी कि ये वाली 2 बार आ रही होती। चलो आगे देखते हैं, काफी लंबा हो गया इस पे। सर एक एक बोलो। सर हम 30 और 35 को जोड़ नहीं सकते थे? 35 तो औसत है ना, उससे आप क्या, ये तो 6 औसत है, तो 6 संख्या है कितनी टोटल, यू कितना है, ये औसत कैसे जुड़ेगा, ऐसे औसत इस तरीके से नहीं जुड़ता ना कि एक का औसत 5 है दूसरे का 7 है, हम बोलें कि 5 7 5 12 नहीं कर सकते। औसत इस तरीके से नहीं जुड़ता है। और जब तक मिटा रहा हूं तब तक पूछ लो। देखो एक बार में किया और एकदम सवाल आएगा तो इतना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के तो पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। चार संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि
अंतिम संख्या हो तो प्रथम संख्या क्या होगी? चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत 15 है तथा अंतिम तीन का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी? ये आपको देखना है। अब देख लीजिए, चार संख्याएं हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पहले पिक्टोरियल देखो और फिर उसको करने की कोशिश। तो इन चारों में से ये जो प्रथम तीन है, ये 1 2 3 जो हैं, इनका औसत है 15, यानी कि ये तीनों मिलकर के कितनी बनेंगी? 45। क्लियर हुआ? सर एक तीन बार और संख्याओं का समझा। औसत, तीन संख्याओं का औसत है 15, तो तीन संख्याएं कितनी हो गई? 15 3 45, 15 3 सर 45। 45 कैसे हुआ? अरे तीन संख्याएं 15 15 हैं तो कितनी हो जाएंगी? और 15 सर है तो फिर अंतिम तीन का औसत 16 है। अब ये जो लास्ट की तीन है, 1 2 3, यानी कि अब ये दो रिपीट हो रही है, तो इसका औसत है 16, यानी कि 16 3 48। ठीक है, प्रथम तीन पता लग गई, अंतिम तीन पता लग गई। निकालनी है, पूछो, प्रथम संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इससे देखो जरा क्या निकल सकता है। सर हाँ, 48 में से 45 को घटा देंगे तो सर 3 आ जाएगा। 3 आएगा, वो 3 होगा क्या? तो 3 से वो पहली संख्या होगी। नहीं, पहली तो नहीं होगा। सर ये वाला समझाना, पहली अंतिम तो संख्या रिपीट होगी 19 नहीं है, मतलब ये वाली जो संख्या है अकेली, ये 19 है। ठीक है, ये 19 हो गई। अब 48 में से जब हम 19 कम करेंगे तो ये दो पता लग गई। देखो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलो देख लो पहले। प्रथम तीन का औसत, प्रथम तीन संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग करता हूं सीधे, है ना। फिर लिख रहा हूं 45। कैसे? 15 3 45, ये तो समझ आता है सबको, इसको बोल बताने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। नो सर। ओके, का औसत और ये अंतिम तीन का योग, तीन संख्याओं का योग, ये हमारा हो गया 48। ये कैसे हुआ? क्योंकि औसत 16 है और संख्याएं 3 है, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। अब देखो अंतिम संख्या, वो है 19। अब आप देखो कि 1 2 3, ये तीन मिला करके कितनी हो रही थी?
सर बताइए कोई। 15। अरे क्या हो गया, इन तीन का योग कितना आ रहा था? सर 48। शिवांगी क्या हो रहा है, कहाँ सर ध्यान है? 48 होगा। ओके 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 ठीक। शिवांगी, शिवांगी आवाज दो। यस सर। ध्यान का है, मैं क्या पूछ रहा हूं कि ये लास्ट की जो तीन संख्याएं हैं ये मिलकर के कितनी होंगी, मिलकर के ये कितनी होंगे, मतलब क्या हो, योग, योग मतलब जोड़। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? तो ये हो गया 48, ठीक है। अब इस 48 में से ये तीनों मिलकर बन रही है, ध्यान दो। अब इनमें से ये कह रहा है कि जो लास्ट वाली है ये 19 है, ये कितनी है, 19। तो यानी कि हमारे पास जो दूसरी और तीसरी संख्या का योग, अब आप देखिए इस 48 में से अगर हम इस 19 को कम कर दें, यानी कि तीसरी संख्या, ये तीन संख्याएं थी 48 मिलाकर के, तीनों का योग 48 था। अब हमें ये पता लगा कि ये जो लास्ट वाली थी ये 19 थी, तो हमने इस 19 को कम कर दिया। तो अब हमारे पास कितना आ गया, ये 48 में से हम 19 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 29। क्लियर, समझ आया? यस सर। भाई ये था ना कि का योग कितना था, 48 था, और वो 19 होगा, इस 48 में से 19 कम हो गई तो ये बचा 29। अब आप देखो, अब पास क्या हो गया कि दूसरी और संख्या क्या हो गई, इनका योग क्या हो गया, 9। अब पहली लाइन पे आ जाओ, प्रथम तीन संख्याओं का योग, यानी कि 1 2 और ये तीनों मिलकर के कितनी थी, कितनी थी ये तीनों? 45। हाँ, तो 45 ये थी। 35 में से दूसरी और मिलाकर के कितनी है, सर 29। 29। अब उस 45 में से 29 करेंगे तो कौन सी वाली बची सर 30। है? इस 45 में से पहली दूसरी और तीसरी ना, पहली दूसरी तीसरी मिलाकर के उसमें से दूसरी और तीसरी का योग है 29, तो इन दो को कम करेंगे तो कौन बचेगी? सर पहली। ठीक है, तो यही हमें निकालना, पहली या प्रथम। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत की तीन जो योग है 45, उसमें से हम 29 को कम कर देंगे, ये हमारा उत्तर है। अब स्टेप कैसे होंगे, किस तरीके से इनको किया जाएगा, ये तभी आप रिकॉर्ड भी भेजिए। बात, दो ही लोग जवाब दे रहे हैं, आकांक्षा किधर है? सर नी जोड़ रखिए। और सर जोड़ ये रखी थी अनुष्का, अभी लेफ्ट। ओके अनुष्का, सर अर्नब भी नहीं जोड़ा था। उसका अभिनय, अंजलि। यस सर। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है समझ? यस सर। सवाल नहीं आते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूं, आप पूछते नहीं, तो जो पूछेगा सवाल का जवाब तो उसी का दिया जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। तीन के प्रथम 5 गुणजों क्या होगा? कहिए जरा, कैसे करेंगे? कोई भी तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत। सर हाँ हाँ सर पहले सर 5 सर 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ कौन कौन से हैं? सर तीन 3 के 1 3 प्रथम, वेट 3, तीन के प्रथम 5 गुणज, सीधे बताओ, पहाड़ा मत पढ़ो। सर 3 हाँ 6 हम्म 9 हम्म 12 और 15। 12 और 15। तीन के प्रथम 5 गुणज हो गए, 3 6 9 12 15। अब हमें चाहिए औसत। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर इसका औसत 5 है। 5 आ रहे? 5 तो नहीं आना चाहिए। कैसे 5 के? सर हमने पहले 3 के 5 गुणज निकाले, हाँ फिर उनको जोड़ा, ठीक है। फिर सर 25। सर हाँ, और योग कितना आया था आपका? जोड़ कितना आया था? सर नहीं, एक मिनट सर शिवांगी, जोड़ कितना? सर गलत हो गया। हाँ हाँ, तो फिर ध्यान रखो। सर सर हाँ एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। सर योग इनका 45 आएगा हाँ और सर औसत इनका 9 आ जाएगा। ठीक है, 15 और 12 27, 27 और 9 36 और 6 42 और 3 45। ठीक है, ये 45 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। बस थोड़ा सा शिवांगी, ज्यादा जल्दी में जोड़ गड़बड़ नहीं करना है। शिवांगी, यस सर। हाँ थोड़ा ज्यादा जल्दी भी ठीक नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं एक। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे संख्या अब कई चीजें एक साथ आ। सबसे पहले ये बताओ, सम संख्याएं क्या होती हैं, कौन होती हैं?
तो जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या होती है। ठीक है। क्रमागत का क्या मतलब होगा? सर लगातार। कोई जान? सर लगातार, लाइन। वेरी गुड। ठीक ठीक है, हाँ लगातार आती हैं। जैसे अगर मैं 4 से शुरू करूं तो 4 के बाद क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी 4 के बाद? सर 6, सर 4 6 8, 10। ठीक है ठीक है। तो क्रमागत का मतलब है कि जो लगातार हो। अब देखो, अगर कोई क्रमागत संख्या, सॉरी कोई सम संख्या है, कोई सी भी है, अगर हमें उसकी बाद वाली सम संख्या निकालनी है तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? सर +2 करना है। तो माना 4 क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्योंकि सम की बात हो रही है या विषम? विषम भी होगी तो कितना जोड़ना पड़ेगा? विषम के लिए विषम कितना जोड़ना पड़ेगा? सर 1। तो 3 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो फिर विषम संख्या आ जाएगी? सर नहीं, सर तो 3 में 3 के बाद अगर मुझे विषम संख्या चाहिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 2। सर 2 2। हाँ, हो क्रमागत चाहे विषम संख्या निकालनी हो, जोड़ना हमें 2 ही पड़ेगा। अगर सर हाँ सर अगर कहीं पे 1 जोड़ दिया, सर 1 क्यों नहीं जोड़ते? तो 1 जोड़ के आ ही नहीं आता। सर 6 हाँ। + 1 होता रहा है 7। तो 6 सर क्या बोल रहे हैं आप? 6 सम संख्या है या विषम संख्या है? सर सम संख्या। क्रमागत विषम सर, बताओ, मैंने कहा। सॉरी। कंफ्यूज मत हो। हाँ सॉरी। तो माना 4 क्रमागत सम संख्या है, तो यहां से लिखता हूं, माना कोई, हमें तो पता नहीं है तो हम एक्स, ठीक है, ये हमारी मर्जी से है एक्स। अगर मुझे एक्स के बाद क्रमागत सम संख्या निकालनी है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा एक्स में? सर 2। तो ठीक है, ये हो गया x + 2। अब इसके बाद एक और निकालनी है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? सर x2 + 2। हाँ, तो यानी कि x + 4। क्लियर? सर 4 कैसे आया? सर 4 कैसे आया? देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये आप बोले ये 4 कैसे आया? देखो, x + 2 + 2, तो 2 और 2 सर 4। x + 4। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद एक और निकालनी है तो कितना हो जाएगा? सर 4 + 2। x + 6, x + 2, x + 4, x + 6। क्योंकि हमें 4 पूछी थी तो हमने 4 निकाल दी, 1 2 3 4 है फॉर्मूला औसत का। सर हाँ सर लेकिन सबसे बोलो। पहले वाले में तो कुछ जोड़ ही नहीं रखा। यस सर। तो जरूरी है, मतलब मैंने तो ये बोला ना कि x एक सम संख्या है, वो हमने माना है, वो हमारी तरफ से है। सर लेकिन वो Yes, sir. विषम भी तो हो सकती थी। नहीं हो सकती थी, अगर हमें विषम पूछा होता तब हम उस, अच्छा सर, मतलब आपने अपनी मर्जी से माना है। बस अपनी मर्जी से माना है। आपने भी अपनी मर्जी से मानना है, मेरी मर्जी से नहीं मानना है। ठीक है, यस सर। तो मतलब इसको तो हम जो बोलेंगे वही करेगा ना, ये तो हमने रखा हुआ है इसको, नहीं तो इसकी जगह हम कुछ और रख देंगे। यस सर। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होगा? देखो, कुल योग, सर ये योग बटा, हाँ तो प्लीज सर x की जगह a रख दो।
क्यों? सर एक्स से कंफ्यूज होता हूँ। अरे एक्स से क्यों कंफ्यूज होता है? दुश्मनी है एक्स से, ले वाई कर लेता हूं इसको। अब ठीक है। यस सर। ठीक है, मकसद है हमारा इस तो अब y प्लस 4 y प्लस 6 अपॉन 4। अपॉन 4 का मतलब ये क्या है, किसमें है? भाग में है। क्लियर? Yes, इतनी बात याद है? तो 27 के Yes, साथ आएगा तो किसमें आ जाएगा? गुणा में। में सर हाँ बोलो। सर 27 में वो ठीक है ठीक है, वो देखो y कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया है। तो y प्लस 2 और 4 कितना होता है? 6 और 10, सॉरी 2 और 4 6 और 6 12। क्लियर हुआ कुछ? या इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर सही है, आ रहा है। सर 27 गुना 4 बराबर 4y कैसे हुआ? नहीं, ये किस में था? यहाँ पे 4 अपॉन में है ना शिवांगी? यस सर। जब अपॉन में है यानी कि भाग में, तो जब मैं इसको दूसरी तरफ लाऊंगा तो किस में चला जाएगा? सर गुणा में। वही किया है। 4 से बन जा 28। तो सर ये 4y कैसे हुआ? अरे ये अच्छा, ये y कितनी बार था यहाँ पे? 1 2 3 4, 4y। क्लियर? यस सर। 4 से बन जा 28, 4 2 जा 8 और 2 180 हो गया, बराबर 4y प्लस 12। आगे बढ़ते हैं। ये 12 यहां किस में है? प्लस में या प्लस में। माइनस में? या प्लस में। तो जब 108 के साथ आएगा तो किस में आएगा? सर माइनस में। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 इक्वल टू 4y। इसको हम अदला बदली कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4y बराबर 96। अब आप ये देखो, जो 4 है और y है, 4 है और y है, ये क्या है आपस Yes, में? sir. जोड़ में है, घटाने में है, गुणा में है या भाग में है? सर गुणा में। गुणा में है। ठीक है, तो जब इस 4 को हम 96 के साथ ले जाएंगे, 96 के साथ ले जाएंगे, तो ये किस में जाएगा? सर भाग में। भाग में। तो y बराबर 96/4। अब 4 का भाग दीजिए जरा। अरे सर 14। क्या बोल रहे हो? सर 24। 24। तो y बराबर कितना है हमारा? 24 है। 24। अब देखो, तो यानी कि हमारी पहली संख्या कौन कितनी हुई? सर 24। तो हमारे पास जो संख्याएं आई, संख्याएं जो आई वो है, देखो एक तो आई 24, उसके बाद कितनी आ जाएगी बताइए? 26। वेरी गुड, कितनी आ जाएगी? 26। उसके बाद सर 28। और उसके बाद सर 30। 30। संख्याएं निकल गई हमारी। यस सर। अब आप बता दीजिए
अब बता दीजिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सर 30। तो यही हमारा उत्तर था। क्लियर हुआ कुछ? सर ये Yes, 12 sir. कैसे आया? 12 12 कहाँ है? सर ये 4y प्लस ये कितना था यहाँ पे सर शिवांगी? 2 + 4 अरे सर 6 4 और 2 कितना? 6 और 6 और 6 सर 12 ठीक है। यस सर। तो आज सवाल तो ज्यादा नहीं हुए हैं लेकिन कुछ अलग तरीके के सवाल हुए हैं, ठीक है ना? समझ आ रहा है? Yes, यस sir. सर। अगर अभी भी किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो अभी इन 5 सवालों को आप एक बार फिर से YouTube पे देखिए, थोड़ी देर में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा और कल तक टाइम है, कल तक इसको देखिए। टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बहुत काम था, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एक तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं सर